अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे कीमा करेले। तो मैं आपको बताऊंगी कैसे हम बनाएंगे और इसमें करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। तो सबसे पहले हम कीमा बना लेते हैं। तो कीमा हम लिया है मैंने मटन का आधा किलो। सबसे पहले पैन में हम कीमा ही डाल देंगे। वॉश करके अच्छी तरह से मैंने डाल दिया है और साथ ही 2 बड़े साइज़ के प्याज भी ले लिए थे, उन्हें भी डाल दिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी 2 बड़े चम्मच डाल देने हैं। और इसमें मैं डाल दूँगी टमाटर मैंने बड़े साइज़ में ही काट लिए हैं क्योंकि मुझे इनका छिलका रिमूव करना है। तो 3 से 4 ले लेने हैं टमाटर, तो उन्हें भी इसी तरह डाल देंगे और साथ ही 1 चम्मच नमक डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को हम करेंगे मिक्स और उसके साथ साथ हम डालेंगे 1 गिलास पानी। मटन कीमा में 1 गिलास पानी काफ़ी होता है, इसमें कीमा अच्छी तरह गल जाता है। और अगर आप बीफ कीमा यूज़ करेंगे तो फिर आपने 2 गिलास पानी डाल देना है क्योंकि बीफ कीमा को गलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और फ्लेम मैंने कर दिया है मीडियम और इसे मैं अब कर दूंगी कवर करके इसे मैं कुक होने के लिए रख दूंगी 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। 20 मिनट में कीमा अच्छी तरह से गल जाएगा। तो जब तक कीमा गल रहा है तो हम दूसरी साइड पे करेले फ्राई कर लेते हैं। तो पैन में हम ऑयल डाल देंगे आधा कप। तो इसको हम हल्का सा गर्म होने देंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे करेले। तो करेले मैं आपको बताती हूँ मैंने किस साइज़ में काटे हैं। मैंने इनको हल्का हल्का सा ऊपर से छिलका उतारा है और दरमियान में से काट के इस तरह से गोल काट के और उसको सेंटर में से हाफ कर लिया है। उसके बाद मैंने इसे नमक लगा के आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो करेले जो हैं वो पानी छोड़ते हैं और उसके बाद मैंने इन्हें वॉश कर लिया था। तो करेलों को नमक लगा के रखना बहुत ज़रूरी है, इससे इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। या तो इसमें नमक वाले पानी में इनको भिगो दें या खाली नमक लगा दें। 1 चम्मच के बराबर आधा किलो करेले हैं, इसमें मैंने 1 चम्मच लगा दिया था नमक। और उसके बाद इसको जब धोया है तो धोने के बाद इन्हें अच्छी तरह निचोड़ना ज़रूरी है। निचोड़ के फिर फ्राई कर रही हूँ मैं। तो ये देखिए जी फ्राई हो गए हैं। तो इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 7 से 8 मिनट लगते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, तो ये फ्राई हो गए हैं। इनको थोड़ा सा ज़्यादा फ्राई करें तो इनकी कड़वाहट मज़ीद ख़त्म हो जाएगी। कुछ नमक से ख़त्म हो जाती है और कुछ इस तरह फ्राई करने से। तो करेले फ्राई करके मैंने रख लिए हैं। तो अभी कीमा चेक कर रहे हैं, कीमे में पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसे मिक्स कर लेती हूँ। दरमियान में मैंने क्या किया था, 1-2 बार चेक कर लिया था और टमाटर के छिलके रिमूव कर दिए थे। तो अभी इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि टमाटर जो नज़र आ रहे हैं वो नज़र ना आए। उसके बाद मैं इसकी भुनाई भी करूँगी ऑयल डाल के। तो अभी ऑयल डाल देते हैं। तो ऑयल मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप। करेलों में जो हमने ऑयल डाला था उसमें से हमने करेले निकाल लिया और जो ऑयल बच जाएगा तो वो भी मैं इसी में ही यूज़ कर लूँगी। तो वो वाला और ये दोनों मिला के आधा कप के बराबर मैंने ऑयल इसमें डाल दिया है। तो वो ऑयल भी आपने ज़ाया नहीं करना। अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं और कीमे को फ्राई कर लेंगे। अभी मसाले कोई नहीं डाले हैं, तो साथ साथ मसाले भी मैं बता देती हूँ आपको। हमने मसाले इसमें कौन से डालने हैं, अभी सिर्फ नमक ही डाला हुआ है, बाकी प्याज टमाटर और लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला हुआ है। तो अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी। तो 1.5 चम्मच मैंने डाला है पिसी हुई लाल मिर्च, 1.5 चम्मच। आधा किलो कीमा है और आधा किलो ही करेले हैं, तो उसमें मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और आधा चम्मच मैंने डाल दी है हल्दी पाउडर भी बहुत मज़े का लगता है, तो इसे भी ज़रूर डाला करें। और ज़ीरा पाउडर डाला है 1 चम्मच और इसमें मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, वो भी मैं डाल दूँगी 2 बड़े चम्मच। तो इन मसालों को डाल के अब हम इसे मिक्स करेंगे और इसकी हम मज़ीद भुनाई करेंगे। तो कीमा भी भुना जाएगा और साथ साथ मसाले भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे और टमाटर भी जो नज़र आ रहे हैं वो भी नज़र नहीं आएंगे। तो इसलिए इसकी भुनाई जो है वो ज़रूरी है। तो अभी देखिए ऑयल हल्का सा कम लग रहा है क्योंकि मैंने अभी पूरा आधा कप नहीं डाला। तो जो ऑयल मैंने करेले फ्राई करने के लिए इस्तेमाल किया था मैं अभी वो भी डाल दूँगी, लेकिन पहले इसी से अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ और फिर मैं वो वाला ऑयल भी इसमें डाल दूँगी, जिससे ऑयल की क्वांटिटी बराबर हो जाएगी। तो इसे हम भून लेते हैं मज़ीद 6 से 7 मिनट। तो वो वाला ऑयल मैंने डाल दिया है और कीमे की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। भुनाई में ही मैंने हरी मिर्चें भी डाल दी हैं 5 से 6 अदद, तो हरी मिर्चों का भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। तो करेले अक्सर लोग पसंद नहीं करते क्योंकि इनमें कड़वाहट होती है, लेकिन जैसे मैंने आपको इसका तरीका बताया है, पहले नमक लगाना और उसके बाद करेलों को फ्राई करना, तो इससे करेलों में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी और बच्चे भी शौक़ से खा लेंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर कीजिएगा।
तो अब हम इसे मज़ीद फ्राई करते हैं, 2 से 3 मिनट और कर लेते हैं फ्राई, ताकि कीमा और अच्छे से भून जाए। जब कीमा हम अच्छी तरह भून लेंगे तो उसके बाद हम फ्राई किए हुए करेले डालेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त बन जाएंगे। इसलिए कीमे की भुनाई करना बहुत ज़रूरी है। तो कीमा अच्छी तरह हमने भून लिया है, तो अब हम करेले डाल देते हैं। तो करेले भी अच्छी तरह से फ्राई किए हुए हैं मैंने। मज़ीद भी आप इसे फ्राई कर सकते हैं, तो इसका कलर थोड़ा और चेंज हो जाएगा, थोड़े क्रिस्पी से भी हो जाएंगे। अभी आपकी अपनी चॉइस है, आपको ज़्यादा इसका कलर चाहिए या इसी तरह से ठीक है। बस इस तरह ये होता है कि कड़वाहट नहीं रहती, इसीलिए मैंने इतनी हद तक कुक किए हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि करेले जो हैं वो 70 to 80% कुक हुए हुए हैं, और अब हमें इन्हें मज़ीद थोड़ा सा और कुक करना है, वो हम कीमे के साथ ही कर लेंगे। इसीलिए हम इसे मिक्स कर रहे हैं ताकि कीमे का फ्लेवर करेलों में भी आ जाए। तो बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है ये, बहुत शौक़ से बच्चे भी खाएंगे। फ्लेम मैंने मीडियम रखा हुआ है, हम मीडियम फ्लेम पे इसके कुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि करेले अभी 30 to 40% रह गए हैं कुक होने वाले, तो वो इसी में ही कुक हो जाएंगे। और साथ ही मैंने अदरक डाल दिया है और हरा धनिया भी। तो बगैर कवर किए हम इसे मज़ीद 7 से 8 मिनट और कुक करेंगे। इसमें करेले अच्छी तरह से गल जाएंगे। कीमा तो अच्छी तरह से गला हुआ है, बस करेलों को हमें मज़ीद थोड़ा सा और कुक करना है। वो हम इसलिए छोड़ते हैं ताकि करेले जो हैं वो कीमे के साथ भी मज़ीद पकें, तो उसका फ्लेवर इसमें आ जाए। तो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं ये कीमा करेले। तो 7 से 8 मिनट मुझे हो गए हैं कुकिंग करते हुए। मैंने कवर नहीं किया था, बग़ैर कवर किए इसी तरह से मैंने करेलों को भी पका लिया है। मैंने चेक किए थे, करेले अच्छी तरह से गल चुके हैं और ये कीमा और करेले दोनों ही अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ चुका है। तो अब मैं इसे कवर कर दूँगी 2 मिनट के लिए, दम दे दूँगी इसे लो फ्लेम पे। तो 2 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद ये देखिए ऑयल आ चुका है, तो कीमा करेले रेडी हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। तो आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और रेसिपी अच्छी लगा करे तो लाइक और शेयर भी कर दिया करें। तो ये देखिए जी, मैंने डिश आउट कर लिए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं कीमा करेले। तो आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे हम एक और नई मज़ेदार रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।